हम बात करेंगे अब कराची के हवाले से, जिसके अंदर पिछले साल जब सारे अमीर डूब गए थे तो बड़े मसले हुए थे। लिहाजा कराची के ऊपर एक खुसूसी नज़र रख के सब लोगों ने जवाबदेह होने के अलावा सब कुछ करने के लिए तैयार होने के बाद इस दफ़ा मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची आए और नाले साफ़ हुए और जितने साफ़ हो सकते थे हुए। मतलब दुकानें टूटी नालों पे से। और वो अलग बात है कि कुछ पुराने म्यूजियम्स जो कि मामूली तौर पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इस्तेमाल हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के तहत इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके भी कुछ हिस्से नालों के ऊपर हैं। बट इस तरह की सिचुएशन जब एक शहर में हो तो जितना किया जा सकता है उतना हुआ। और फिर बारिश हुई। जब बारिश हुई तो लोगों के साथ क्या हुआ, बफर जोन में, नागन चौरंगी पर, कराची के ये सेंट्रल इलाकों में, वो आपको हमारे समा के ब्रेव रिपोर्टर्स ने निकल के वो समा बांधा। उनमें से कुछ सुर्खियां जो है आपको दिखाती। गवर्नमेंट सब जिम्मेदार हैं। सफाई के नाम की सफाई है ये, अब सब खांचा सबका सब खांचा बंधा हुआ, सब सफाई भाई परेशान करने का और रखा गया यहाँ पे। कहाँ जा रही हैं आप अपना घर छोड़ के? भाई ये देखो क्या हशर है, इसमें रह सकते हैं? ये नाले खलवाते, गंदगी के ढेर लगा दिए, सबको घर से बाहर सबको कर दिया। ये जो लोग खड़े हुए हैं ना सब, ये इलेक्शनों वाले आते हैं लेने के लिए वोट, हाँ काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों के घरों के राशनों तक डूब गए पानियों में। नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए इन इंतज़ामिया की वजह से। ये इंतज़ामिया बहुत बेहिस है। इन लोगों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लोगों के घर डूब गए हैं, सामान डूब गए हैं, जानों के लाले पड़ गए हैं। वफाक ने भी और सूबाई गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी कि ये पानी का सिलसिला, नालों की सफाई की जाए। वो जो इक़दाम हुए वो क्या हुए इक़दाम, वो यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि उस इक़दाम के नतीजे में क्या हुआ। दोनों हुकूमतें जिम्मेदार हैं इसकी, चाहे वफाकी हो चाहे सूबाई हो। अच्छा, अब हम आपको दिखाएंगे मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि उस दिन भी बाहर निकले हुए थे, रोडों पे थे, एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, स्पेशल अपॉइंटी हैं पीपल्स पार्टी के, बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रही है अब पीपल्स पार्टी सिंध के कैपिटल के अंदर। और ये उनकी बात दिखाने से पहले ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वही लोग जिन्होंने ये सारे इंटरव्यूज किए थे, उन्हीं रिपोर्टर्स ने फिर शहादतें दी अगले दिन रोडें साफ हो गई थी। यानी कि ये कराची के लिए एक बहुत बेचारा म्यार है, लेकिन कराची के पुराने म्यार से बेहतर है कि आप सिर्फ अब एक दिन के लिए डूबते हैं। और अगर नकल मकानी करनी होती है लोगों को तो वो उनकी जो दौरानिया नकल मकानी है वो कम है। बस ये मतलब ये एक कराची की मजबूरी है। बहरहाल हमें सिचुएशनल बेहतरी किस तरह मिली मुर्तज़ा वहाब साहब? चौरंगी और जो नागन चौरंगी का एरिया, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक चोकिंग पॉइंट है जहाँ पर पहाड़ से सारा पानी आता है, बीच में ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर भी है। तो कभी कभार ये होता है कि नाले जो हैं वो बैक मारते हैं जिसके से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और आज भी गालिबन यही हुआ। अच्छे बड़े पैमाने पर बारिश हुई है और जगह जगह पर ये कंप्लेन आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि अमला मौजूद है, वो काम कर रहा है, चाहे वो KMC का अमला हो चाहे वो DMC का अमला हो। तमाम DCs के साथ, तमाम DMC के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मैं इन टच रहा। जिन लोगों को 5-5, 6-6 साल तक काम करने की आदत नहीं रही, जिनको ये था कि इख्तियारात नहीं है, अब उनको एक बार फिर मोबिलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह नीयत है काम करने की और काम होते हुए आप लोग देखें। जी, काम होते हुए देखा है। इमरान खान साहब हमारे नुमाइंदा है समा के कराची से मिले। वहीद साहब, आप भी अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें। देखें, मेरे लिए बुनियादी बात ज़्यादा ज़रूरी है। कराची के पास जब तक एक यूनिटरी और एम्पावर्ड गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो कि आर्टिकल 140A के तहत इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस जिस पे डिवॉल्व हुए हों, यूनिटरी हो, एम्पावर्ड हो, कानून साजी के तहत जो है उनके उसके ऑफिस बेरर्स जो है काम करें, और एक यूनिटरी मेयर हो कराची शहर का। और ये नहीं हो कि कुछ एरियाज कंटोनमेंट के अंडर हैं, कुछ एरियाज KMC के अंडर हैं, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं। ये चीज़ जो है ये जब तक ख़त्म नहीं होगी तो मुर्तज़ा वहाब साहब खुद मेहनती हैं और काबिल भी हैं, लेकिन हालांकि उन्हें सिंध हुकूमत का वो तावन हासिल होगा जो किसी और एडमिनिस्ट्रेटर को शायद ना हो, और ये एक एडवांटेज है सर्टनली। लेकिन बावजूद इसके सिस्टमैटिक चेंजेस के बगैर और पॉलिटिकल विल के बगैर यहाँ मुझे नहीं तब्दीली आती नज़र आ रही। हालांकि ये बात सही है कि टाइम लगता है, वो सारी बातें हम मान लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस जब तक नहीं होंगे तो डिज़ाइन डिफेक्ट्स जो है वो इस तरह ऊपरी बातों से, ऑन द सरफेस चीज़ों से और इवन मेहनत से जो है वो ज़रूरी नहीं कह सकेंगे। बिकॉज इफ यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। सही है। इमरान खान साहब,
कैसा था कराची? डूबा, बस इससे बेहतर हो नहीं सकता, दुआ करें। साहब इससे बेहतर क्यों नहीं हो सकता? मामला ये है कि बिल्कुल सही है कि गुज्जर नाले की सफाई का काम भी जारी है, वहाँ पे तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कराची में नाले हैं, उसके अलावा भी बरसाती नाले मौजूद हैं, कम अज़ कम उनकी सफाई की जाती। ख़ास तौर पर ये जो इलाका है सरजानी टाउन का, नागन चौरंगी का, नॉर्थ नाज़माबाद का और नाज़माबाद का, नॉर्थ कराची का, ये वो मखसूस इलाके हैं जो कि हर साल बारिश में डूब जाते हैं। वहाँ पर इंतज़ामिया वक्त पर क्यों नहीं पहुँचती है? हम लोग सवाल करते रहे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हों या फिर जो दीगर आला हुक्काम हैं उनसे, कि इंतज़ामिया उन जगहों पर क्यों नहीं पहुँचती कि जब वो स्पॉट्स आइडेंटिफाइड हैं कि वहाँ पर हर साल बारिश के बाद पानी खड़ा होता है। तकरीबन कोई 8-10 घंटे लगते हैं उस पानी को वहाँ से निकलने में, लेकिन वो 8-10 घंटे लोगों के लिए अजियत होते हैं, क्योंकि लोगों के घरों में पानी होता है, दुकानों में पानी होता है, सड़कों पर पानी होता है। हम वहाँ पर कवरेज कर रहे थे नॉर्थ कराची में और शादमान टाउन में। आप यकीन करेंगे लोग ब्रिजेस के ऊपर रुक गए थे कि जब तक ये पानी उतरेगा नहीं, अब चाहे उसको 6 घंटे लगें या 5 घंटे लगें, लोग ब्रिजेस के ऊपर अपनी गाड़ियां, अपनी मोटरसाइकिलें रोक के खड़े हुए और इंतजार कर रहे हैं कि जब ये पानी यहां से उतरेगा तो उसके बाद वो अपनी मंजिलों तक जा सकेंगे। मैंने ये मनाजिर तक देखे कि ग्रीन लाइन का जो ब्रिज बनाया गया है, क्योंकि वो आम सड़क से ऊंचा है, तो लोग अपनी मोटरसाइकिलें उठा के उस ब्रिज के ऊपर रख रहे थे। अब आप ये सोचें कि वो कितना मुश्किल एक काम कर रहे हैं, जिससे वो जख्मी भी हो सकते हैं, कोई और हादसा भी रोनुमा हो सकता है। मैंने उनसे बात भी की, लेकिन वो मजबूर थे, कह रहे हैं कि अब यही सहारा है जिसके ज़रिए वो कम अज़ कम जो है वो नॉर्थ कराची के एंड तक या सरजानी के शुरू तक जो है वो पहुंच सकते हैं। इसकी वजह से वो इस ब्रिज पे अपनी मोटरसाइकिलें उठा के रख रहे हैं कि ये कम अज़ कम अपना एरिया जो है वो कवर कर लें। ये नागन चौरंगी का जो स्पॉट है या फिर शादमान का जो स्पॉट है, KDA चौरंगी है, नॉर्थ कराची है, इवन नाज़माबाद के, नॉर्थ नाज़माबाद के हमने वो ब्लॉक्स देखे, F ब्लॉक, जो कि 1,500 गज़ के घर, 2,000 गज़ के घर वहाँ पर वाक़ है, यानी कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है वो। औरंगी टाउन के कच्चे मकान को मतलब कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को उन्होंने बराबर कर दिया है। उसकी वजह यह है कि वहां पर घरों के बाहर तक पानी जमा था, कई फीट, 3 से 3.5 फीट पानी उनके घरों के बाहर जमा था। वो घरों में महसूर थे लोग, हमसे उन्होंने बात की, वो कह रहे हैं हम ना बाहर जा सकते हैं ना वापस आ सकते हैं, क्योंकि इतना पानी जमा है।